अब यहाँ से आए बेच हालार देश, तहाँ नौतनपुरी मिने बहुत जमा भय खेस, बहुत जमा भय खेस। फिर तहाँ नौतनपुरी मिने। प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बीतक के अच्छे दिन एक के बाद एक आते जा रहे हैं और निकलते भी जा रहे हैं। कोई भी पर्व आता है तो आने की खुशी होती है ना, पर्व आ रहा है, पर्व आ रहा है। होली आ रही है, कालिम्पोंग की होली का अपना महत्व है, इसलिए होली आ रही है, होली आ रही है। होली में सब सुंदर साथ आएंगे, होली खेलेंगे, बाजार में भव्य जुलूस निकलेगा, एक उत्साह मन में होता है। ऐसे ही बीतक आएगी, बीतक की कथा चर्चा होगी, ये भी एक उत्साह है। एक महीने तक हम लोग मिलते रहते हैं ना, एक महीने का हमारा व्रत, हमारा नियम, हमारी निष्ठा, हमारी एकाग्रता, श्रावण मास देखिए। कई कई धर्मों में तो चतुर्मास कहते हैं, 4 महीने तक कथाएं होती है। बरसात के जो 4 महीने होते हैं कथा होती रहती है, पर हमारे सदगुरु ने हमें सरल कर दिया। 1 महीना सुनो, श्रावण मास में सुनो, पवित्र हो जाओ और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना करके अपने जीवन में उत्सव भरो, नंद उत्सव करो। ये हमारे गुरु की बताई बातें हैं, उनका सिद्धांत है, उनका उपदेश है। तो कल आप श्रवण कर रहे थे कि गुरु हरिदास जी ने पहले बाल मुकुंद की मूर्ति देने के लिए कहा तो मूर्ति गायब हो गई। बाद में मूर्ति ने ही प्रकट होकर के कहा कि उनको बांके बिहारी के वस्त्र सेवा में दी जाए। तो क्या बात है, इसका थोड़ा सा रहस्य मैं आपको बताऊंगा कि बाल मुकुंदा अक्षर भगवान के अंशांश से लीला करते हैं, बांके बिहारी राज्य के अंशांश से लीला करते हैं, बस इतना ही फर्क है। परम धाम में क्या है, एक तरफ राज्य है, एक तरफ अक्षर ब्रह्म है। राज्य किशोर लीला करते हैं, अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज तो साक्षात सुंदरबाई है, श्यामा अवतार है, इसलिए श्यामा जी राज्य की सेवा करती है, श्यामा जी अक्षर की सेवा नहीं करती है। अक्षर को देखती है, दर्शन करती है, परंतु सेवा राज्य की करती है। इसलिए देवचंद्र जी महाराज से बांके बिहारी के वस्त्र की सेवा कराई गई। बाल मुकुंद जो अक्षर के अंशांश थे, उन्होंने कहा कि मेरी सेवा न कराई जाए। इसका यह अंतर है। फिर कल ही आपने सुना कि देवचंद्र जी महाराज ने जब ध्यान लगाया तो साक्षात ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के दर्शन हो गए और घूंघरे का प्रसाद भी मिला। तो देखिए, श्री देवचंद्र जी महाराज अब उन्हीं घूंघरे का प्रसाद देने वाले श्री कृष्ण को याद करके भक्ति किए जा रहे हैं, भजन किए जा रहे हैं। अब तक तो उनको ध्यान में जब भी पूजा में बैठते थे ना, तो वो सिपाही के वेश में मिला था ना, अकेले जब घर से निकले थे उसी का ध्यान आता था, उसी को याद करके भोग धराया करते थे, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप मुझे इसी रूप में मिले हैं, हुकुम के स्वरूप के रूप में। पर अब ब्रजलीला करने वाले ब्रज बिहारी, रास बिहारी, ऐसे साक्षात श्री कृष्ण मिले हुए हैं 11 वर्ष 52 दिन की लीला के अंतर्गत। इसलिए आप जब भी भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो उनका ध्यान प्रारंभ हो जाता है। सब कुछ कुशल चल रहा है, माता पिता भी खुश हैं, क्योंकि उनके लिए समय से भोजन लीलबाई बना देती है। माता पिता की देखभाल अच्छी तरह लीलबाई संभाल लेती हैं। देवचंद्र जी महाराज अपने भक्ति में लगे हैं, पूजा में, पाठ में लगे हैं, भोग व्यंजन बनाते हैं।
जप करते हैं, अच्छा से समय व्यतीत हो रहा है। पर गुरु हरिदास जी ने नियम बदल दिया। पहले देवचंद्र जी गुरु हरिदास जी के पास जाते थे, कथा सुनते थे, सेवा भक्ति करते थे। अब वो घूंघरे का प्रसाद पाने के बाद न गुरु हरिदास जी इधर आने लगे। गुरु चेले में झुक जाए या चेले को प्रणाम करे तो लोक निंदा होती है ना। ये कैसा चेला है, अपने गुरु को भी झुका रहा है। ये कैसा बेटा है, अपने बाप को भी झुका रहा है, ऐसा होता है ना। ये कैसी बहू है, अपनी सास को झुका रही है, लोक निंदा। इसलिए लोक निंदा से हमेशा बच करके रहना चाहिए और बड़ों को कभी झुकाना भी नहीं चाहिए। बड़े लोग तो आदरणीय होते हैं ना, उनका आदर ही रखना चाहिए। पर गुरु हरिदास जी कहाँ मानने वाले थे। कहते मेरे तो पूर्व जन्म की इच्छा थी, जब ब्रजभूमि में मैं गर्ग ऋषि के रूप में था तो भी लोक निंदा से बचने के लिए राधा रानी के चरण का स्पर्श मैंने किया ही नहीं। ऐसे ही जन्म निकल गया, मन की बात मन में रह गई, बात पूरी नहीं हुई। अब इस जन्म में मैं हरिदास जी के रूप में हूं तो अब भी मैं नहीं चरण स्पर्श करूंगा तो इस जन्म, ये जन्म भी मेरा व्यर्थ जाएगा। श्री देवचंद जी महाराज ने समझाया, गुरुदेव ये अंदर की बात है, पर आप बाहर व्यवहार में ये अच्छा नहीं दिखता है। भोजनगर के लोग मुझे क्या कहेंगे। माने नहीं गुरुदेव तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने रात को सारा सामग्री बांध लिया, बिना किसी को कुछ बताए, माता पिता लीलबाई को भी कुछ बताए बिना वहां से निकले और आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी। सुख सवन को देने देह धरी, इन आए करी बड़ी खोजा, चाहे धनी जी को मूल संजोगा। नौतनपुरी, पहले उसको नवानगर भी कहा जाता था और जामनगर भी कहा जाता है उसी को। नवानगर इसलिए कि जब कृष्ण ने धाम जाते समय अर्जुन को कहा कि जैसे ही मैं धाम की ओर प्रस्थान करूंगा तो द्वारका नगरी जलमग्न हो जाएगी, नगरी पानी में डूब जाएगी, उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि ये भूमि केवल लीला करने के लिए बनाई गई थी, लीला पूरी होते ही जल में डूब जाएगी। इसलिए वहां के प्रजाजन को एक सुरक्षित जगह में पहुंचाना, मेरी रानियां है उनको भी सुरक्षित जगह में पहुंचाना। अर्जुन ये तुमको आदेश है, कृष्ण का आदेश था। 7 दिन का समय था, 7 दिन में नगरी डूब जाएगी। तो अर्जुन ने जाकर के सब प्रजा को वहां से सुरक्षित स्थान में पहुंचाया और जहां पे उन्होंने पहुंचाया उस नगरी का, वो तो द्वारका नगरी थी ना, इसको नवा नगरी, नवा नौतन को कहते हैं, नई नगरी। नई नगरी होने से नवा नगरी ऐसा नाम रखा। पर बाद में कच्छ का राजा जाम रावल लड़ाई लड़ते आया और नवा नगरी को भी उसने जीत लिया, तो उसने अपने नाम से उसका नाम जामनगर रख दिया। वो जाम राजा था, वंश परंपरा से जाम राजा कहा जाता है, तो जामनगर उसने नामकरण किया। श्री देवचंद्र जी महाराज उस जामनगर में, उस नवा नगरी में अब आए तो वहां पर तो मंदिर, देवालय, पूजा पाठ की जगह बहुत है, सब व्यवस्था है वहां पर, शहर भी अच्छा है, सब कुछ सुंदर है, भक्ति करने की अच्छी जगह है। तो जब देवचंद्र जी महाराज घर छोड़ करके निकले, माता पिता ढूंढते हैं कहाँ गए कहाँ गए। पता लगा लिया कि वो तो नवानगर पहुंच चुके हैं। माता पिता ने कहा हम लोग यहाँ रह करके क्या करेंगे, लीलबाई क्या करेगी, चलो हम भी चलते हैं, जहां देवचंद्र जाएंगे पीछे पीछे हम लोग भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे इकलौते पुत्र उनको देखे भी ना,
उनके साथ रहे भी ना, हमारा भी मन कहीं नहीं लगता है। वे भी, माता पिता भी आ गए, लीलबाई भी आ गई, और एक मकान लेकर के माता पिता, लीलबाई, फिर देवचंद जी महाराज भी वहीं रहने लगे। उस मकान को राज मंदिर कहा जाता है। आज भी जामनगर में विद्यमान है राज मंदिर, जो मत्तू मेहता और कुंवरबाई का घर रहा, श्री देवचंद जी महाराज का घर रहा, जिसे आजकल राज मंदिर कहा जाता है। वहीं रह करके श्री देवचंद जी महाराज अपने भजन भक्ति पूजा पाठ सब करते रहते हैं। तो पिताजी ने सोचा कि कोई न कोई कमाई का साधन तो ढूंढना ही होगा, क्योंकि देवचंद्र जी तो भक्ति मार्ग में लगे हैं, उनको कमाई से लेना न देना। तो घर चलाने के लिए कुछ न कुछ, वो तो मेहता थे ना, मत्तू मेहता, हिसाब किताब, लिखा पढ़ी लेखा पाल सब कुछ जानते थे, व्यापार बिजनेस सब जानते थे, राजा के यहाँ व्यापार किया करते थे। तो उन्होंने वहां जा करके, कुतवाली कहते हैं ना पुलिस स्टेशन, जहां दोषियों को सजा दी जाती है और नगर में पूरी व्यवस्था ढंग से रखने के लिए कुतवाली कहते हैं। पहले पहले तो न्याय भी वहीं से दिया जाता था, आजकल तो न्यायालय अलग है, पुलिस स्टेशन अलग है। पहले पुलिस जो सिपाही होते थे बस वही सब व्यवस्था कर लिया करते थे। मत्तू मेहता वहां गए और जाकर के उन्होंने हाकिम से पूछा कि हाँ, लेखापाल की जरूरत हो तो मैं ये सब काम जानता हूं। तो उसने कहा ये तो बहुत जरूरी है, आपका काम जिम्मा लीजिए। तो किसी की फरियाद लिख देना, निवेदन लिख देना, कुछ भी, हकीम के साथ कोई भी, सब जनता पढ़ी लिखी नहीं होती है। तो मत्तू मेहता जी उनके नाम से निवेदन लिखना, फरियाद लिखना आदि आदि सब काम किया करते थे, उससे कुछ पैसे उनको मिलते थे। फिर घर का खर्चा, घर का राशन पानी इत्यादि सारी व्यवस्था उससे होती थी। तो ऐसे करके सब अच्छा ही चलने लगा। तो एक रोज मत्तू मेहता को किसी काम से दूसरे शहर में, दूसरे गांव में जाना पड़ा। तो उन्होंने देवचंद्र जी को कहा कि देवचंद्र, मैं बाहर गांव जा रहा हूं और ये न्यायालय में लेखापाल का काम मैंने जिम्मा लिया है। हो सकता है कोई ना कोई विनती करने वाला, फरियाद करने वाला, कुछ लिखा पढ़ी के लिए वहां आ जाए और मैं न मिलूं तो उनके लिए तकलीफ होगी, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूं, तो तुम जाकर के वहां बैठ जाना, कम से कम मेरी अनुपस्थिति में तुम जाकर के जो कुछ काम होगा तो कर देना। श्री देवचंद जी महाराज ने कहा ठीक है पिताजी, जो आपका आदेश है, आप जा रहे हैं तो मैं जो भी आपका आदेश है उसको पालन करूंगा। और इधर मत्तू मेहता बाहर गांव में चले गए और श्री देवचंद जी महाराज सुबह, उनका तो 3 बजे उठने का नियम था ना। क्या है कि ये प्रथम प्रहर तो 6 बजे से कहते हैं, परंतु ये 8वां प्रहर को ही प्रथम प्रहर बना करके 3 बजे उठ जाना, नहाना धोना, प्रभाती गाना, पूजा पाठ करना। देखिए सुबह सुबह प्रभाती गाइए तो गाने का बड़ा आनंद मिलता है, पर जल्दी उठना होगा, देर से उठने वाले प्रभाती नहीं गा सकते हैं। ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले कम से कम वो प्रभाती गाने की बेला है, उस समय का वो राग है, प्रातः काल गाने का राग। तो सुबह सुबह देवचंद जी महाराज प्रभाती भी गाते हैं, पूजा भी गाते हैं, सब कुछ वो अपने इच्छा के अनुरूप भोग व्यंजन तैयार करते हैं और प्रेम से मगन हो करके श्री कृष्ण की पूजा किया करते हैं। तो ऐसे देवचंद्र जी महाराज पूजा में लगे थे। उधर कुतवाली में लिखा पढ़ी का कुछ काम आ गया, तो हाकिम ने कहा आज मत्तू मेहता क्यों नहीं आए, जाओ सिपाही दारोगा, जा करके पता करो, उनको बुला करके ले आओ, इसी वक्त लेकर के आओ। तो दारोगा चल करके आया
और जहाँ देवचंद जी महाराज पूजा कर रहे थे घर के अंदर, बाहर बैठ करके सोचता रहा कि पूजा पूरी करेंगे, दरवाजा खोलेंगे, फिर इनको बुला करके ले जाता हूं। पूजा कहाँ पूरी होती है? पूजा तो पूरी होती ही नहीं है। गा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तब जाकर के उन्होंने दरवाजा खोला। तो क्या बात है भाई, क्या काम है? कहा कि हाकिम साहब ने बुलाया है बत्तू मेहता जी को, वो तो घर पे नहीं है, तो आप ही चलिए ना, आप चल करके जो कुछ काम होगा वहां कर लीजिए, या जो कुछ बताना हो बताइए, हाकिम ने तो बुलावा भेजा है। तो देवचंद्र जी उनके साथ चले, और जाने के बाद वो हाकिम दारोगा को कहता है, तेरे को कब भेजा था मैंने? इतनी देर तुम कहाँ गए? तो कहा कि मत्तू मेहता तो वहां पर नहीं थे, उनके पुत्र हैं ये, इतना मधुर कंठ से गा रहे थे, प्रेम मग्न होकर के पूजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा विघ्न नहीं डालना चाहिए, इसलिए मैं बैठा रहा, जब इनकी पूजा पूरी हुई तो साथ लेकर के आया हूं। बहुत ही मधुर कंठ से गाते हैं। तो हाकिम कहने लगा, ऐसा है क्या? तो देवचंद्र जी महाराज से कहता है कि एक भजन हमें भी सुना दीजिए ना, हम भी सुनना चाहते हैं, आप इतना मधुर कंठ से गाते हैं, तो एक गा करके हमें भी सुना दीजिए। श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मैं तो केवल कृष्ण को रिझाने के लिए गाता हूं, दुनिया वालों को रिझाने नहीं गाता, इसलिए मैं नहीं गा सकता यहाँ पर। अब जो पूजा राज्य के लिए कोई आपको कहे कि आओ जी बाला सुना दो, तो आप सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे, वो तो राज्य के रिझाने के लिए गाया जाता है ना। श्री देवचंद जी महाराज कहते हैं, जो पद, जो भजन, जो रचना श्री कृष्ण को रिझाने के लिए तैयार है, वो मैं अब हाकिम को कहां से सुनाऊं? नहीं, मेरे से ये सब गाया नहीं जाता, मैं ऐसे गायक नहीं हूं, मैं तो अपने भक्ति के रस में डूब करके परमात्मा को रिझाने के लिए गाता हूं, औरों को सुनाने के लिए कोई भजन मेरे पास नहीं है। कहता, एक तो सुनाइए, एक सुना दीजिए, ऐसा करके खूब आग्रह करने लगा, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज उस घराने से थे। उनके गुरु हरिदास भी गा करके पूजा करते थे, और हरिदास जी के गुरु हित हरिवंश वृंदावन निवासी थे, वो भी गा करके पूजा करते थे। संगीत के मर्मज्ञ हरिदास जी जो वृंदावन के थे, वो भी गायक थे। और कहा जाता है कि वृंदावन निवासी संगीतकार हरिदास जी को भी अकबर ने एक बार गाने के लिए दरबार में बुलाया, क्योंकि तानसेन और बैजू बाबरा करके उनके चेले थे ना, प्रसिद्ध संगीतकार। तो अकबर ने कहा कि तानसेन तुम बहुत बढ़िया गाते हो। कहा, ये तो गुरु की कृपा है। कौन है गुरु? हरिदास जी है। कहाँ रहते हैं? वृंदावन में, बांके बिहारी के उपासक है। उनको दरबार में बुला करके ले आओ ना, एक बार उनके मुख से भी सुनते। कहा, हमारे गुरु जी बाहर नहीं जाते हैं, केवल बांके बिहारी को रिझाने के लिए गाते हैं, और किसी के सामने वो गाते भी नहीं, जाते भी नहीं, उनकी निष्ठा है। तो कहा जाता है कि अकबर ने कहा, नहीं जाते हैं तो मैं तो जा सकता हूं सुनने के लिए। बिन बताए वो चला गया, और मंदिर के एक कोने में छुप करके हरिदास जी के भजनों को उसने सुना, जो बांके बिहारी को रिझाने के लिए गा रहे थे। तो कहा जाता है कि उस समय वो कल्याण राग में गा रहे थे, शाम की बेला में कल्याण राग में गा रहे थे। तो बादशाह ने सुन लिया। बाद में किसी बादशाह सुन करके उठ करके चला गया, कुछ किसी को बताया नहीं, बस उनकी आवाज सुननी थी। बाद में किसी ने हरिदास जी को बताया कि आप जो गा रहे थे राग कल्याण, छुप करके बादशाह सुन करके चला गया। तो हरिदास जी ने कहा, जो राग मैंने बिहारी जी को रिझाने के लिए बनाया, वो राग कोई यवन सुन गया, इसका मतलब है अब से ये राग दूषित हो गया, अब इस राग को यवन कल्याण कहा जाएगा।
फिर वो राग बिहारी जी को रिझाने के लिए उन्होंने नहीं गाया। देखिए उस समय के लोग भक्ति में कितने कट्टर होते थे। जैसे हम लोग है ना कि राज्य के थाली में कदाच भूल से किसी बच्चे ने खा लिया, हम उसको अलग कर देते हैं, क्योंकि ये तो राज्य की थाली है, ये शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, भूल से भी इसमें कोई जूठा नहीं गिरना चाहिए। कि राज्य के लिए है ना, राज्य को जो रुमाल चढ़ाते हैं, कभी कभी कुछ लोग वही रुमाल उठा करके अपने सिर में डाल करके आरती करते हैं ना, अपने रे रुमाल अलग, राज्य के लिए अलग, राज्य की चीज राज्य के लिए, राज्य के बासन राज्य के लिए, उनकी आरती राज्य के लिए। देखिए ये कट्टरता है और यही भावना है, यही भक्ति है, यही पवित्रता है, और इसी से आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो ऐसे परंपरा, ऐसे घराने से देवचंद्र जी महाराज जुड़े हुए थे। उन्होंने उस हाकिम को नहीं सुनाया। देवचंद जी महाराज ने कहा यहाँ कुछ काम के लिए अगर बुलाने आपने भेजा है तो कहिए। तो कहा कि जो काम लेकर के आया था वो तो चला गया अभी, इसलिए काम अभी कुछ नहीं है। आप बैठे रहेंगे तो कोई ना कोई आएगा काम कराने वाला। श्री देवचंद जी महाराज ने कहा यहाँ मेरा कुछ काम नहीं है। इससे भक्ति में बाधा आती है। माया का काम, संसार का काम, कमाई का काम में हम लग जाएंगे तो भक्ति छूट जाएगी। मेरी भक्ति सबसे महान है और मुझे इसी का विस्तार करना है, इसी का प्रचार करना है। तो घर लौट करके आए। फिर दूसरे दिन पिताजी आ गए गांव से लौट करके अपना काम पूरा करके। तो कहा कि देवचंद्रा कहीं मुझे बुलाने तो कोई आया नहीं ना कोतवाली से? कहा पिताजी, एक सिपाही आया था। और क्या हुआ? हाँ, आप नहीं थे तो मुझे बुलाया, मैं वहां चला गया। तो काम किया तुमने वहां जा करके? कहा काम कुछ नहीं था। जो हाकिम था वो मुझे कहने लगा एक भजन गाओ। अब उसके सामने कहाँ गाएंगे? नहीं गाया हमने, लौट करके आए। तो मत्तू मेहता ने कहा एक गा देते, एक सुना देते उसको भी। कहा हे पिताजी, ये कैसे मैं आपको बताऊं कि जो भजन, जो राग, जो चौपाई अपने इष्ट को रिझाने के लिए गाया जाता है ना, ये औरों को रिझाने के लिए नहीं गाया जाता है। और मैं ऐसे पेशेवर गायक भी नहीं हूं, मैं तो अपने आत्मा कल्याण के लिए गाता हूं। श्री देवचंद जी महाराज को लगा कि पिताजी भी इस बात को नहीं समझते हैं, पर अपनी अपनी सोच है ना, अपनी अपनी सोच है। जिस स्तर का है उसी स्तर से सोच सकता है। और एक स्तर से आप देखो तो गा देते तो शायद वो भी जग जाता, ऐसे भी लगता है। परंतु एक निष्ठा अपनी जगह होती है, और गाने के लिए एक इसी प्रकार का वातावरण भी होना चाहिए, जहाँ कहीं अब खड़े खड़े या जहाँ कहीं ऐसे भजन गाए नहीं जाते। भजन कोई गीत नहीं है कि जहां मर्जी आप गाओ। तो ये सब विचारणीय विषय है। श्री देवचंद जी महाराज अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं। उनको पता लगा कि पास में ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर है, और वहां कान्हजी भट्ट नाम के भागवत के प्रकांड विद्वान जो वृंदावन में वर्षों रह करके भागवत सीख करके आए हैं, रोज कथा सुनाते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज भी वहां जाकर के पहुंचे और निष्ठा पूर्वक कथा सुनने लगे। तो क्या होता है कि निष्ठा का अर्थ होता है कथा शुरू होने से पहले पहुंच जाना और अपने आसन में बैठना, पूरी कथा श्रवण करना, उसके बाद ही उठ करके आना, उसको निष्ठा कहा जाता है। कथा शुरू होने के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटे के बाद पहुंचे, चलो आधा ही सुनते, पूरा 1 घंटा हम कहाँ सुनेंगे, ऐसी सोच लेकर के आप निकले। आकर के आप बैठे, आधा घंटा सुने नहीं सुने, फिर कथा पूरी होने से पहले ही उठ गए।
तो उसको चेष्टा कहा जाता है। देखिए दोनों शब्द एक जैसे है ना, एक निष्ठा है एक चेष्टा है। चेष्टा में तो थोड़ी देर सुना जाता है, थोड़ी देर नहीं सुना जाता है, सुनने की चेष्टा हम करते हैं, पर सुनने में निष्ठा आ जाए तो हम समय से पहले पहुंचेंगे और कथा पूरी होने के बाद हम निकलेंगे। कथा के एक एक प्रसंग को अच्छी तरह सुनेंगे, ग्रहण करेंगे और श्रोता बन करके देखिए। एक वक्ता होता है ना, एक तो वक्ता भी बोलते हैं ना, पेट कटा हुआ बौ होता है ना, तो जो बक 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 करता रहेगा उसको वक्ता कहा जाता है। कथा के प्रसंग को नहीं सुनाता है, आलतू फालतू बातें करके बक 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 करने वाले ऐसे लोग भी होते हैं ना। आपने भी कई बार देखा होगा, बीतक तो अच्छी तरह नहीं सुनाते, इधर उधर की बातें करके बक 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 करते रहेंगे। भागवत अच्छी तरह नहीं सुनाएंगे, इधर उधर की बातें करके बक बक करते रहेंगे, तो उनको वक्ता कहना चाहिए। दूसरा होता है वक्ता। वक्ता क्या होगा? जो भागवत में लिखा है, जो वाणी में लिखा है, जो बीतक में लिखा है वही बताएगा। उसकी पुष्टि के लिए इधर उधर की बातें भी लाएगा, तो मुख्य लक्ष्य मुख्य सिद्धांत उसी प्रसंग का होगा। उसको वक्ता कहा जाता है ना। और श्रोता भी आप देखिए, एक तो सोता होता है ना, नींद आ जाती है कथा में बैठे तो नींद आने लगती है, तो सोता हो जाएगा। दूसरा क्या है? श्रोता कहते हैं जो सुनता है, कान खोल करके सुनता है, तो श्रोता कहा जाता है ना। और तीसरे में श्रोता कहा जाता है ना, सुपारी काटने वाला, कट 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 सुपारी काटते हैं ना पान दुकान में, आपने देखा होगा, श्रोता बोलते हैं उसको। तो कुछ बातें करते रहते हैं, खुद भी नहीं सुनते, दूसरे को भी सुनने नहीं देते, कान में फूकते रहते हैं ना, श्रोता की तरह कट 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 आवाज आती रहती है। तो हमें न श्रोता बनना है न सोता बनना है, हमें श्रोता बनना है। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज वहां श्रोता बन करके गए हैं। अब उनकी उम्र 26 साल की हो रही है, तो उन्होंने निष्ठा ले लिया कि भागवत की कथा एक एक श्लोक का अर्थ समझेंगे, रहस्य समझेंगे, मर्म समझेंगे, क्योंकि वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, 4 वेदों को लिपिबद्ध किया, फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। सरस्वती नदी के किनारे, जो बद्रीनाथ से आगे माना गांव जाते हैं ना, वहां सरस्वती नदी दिखती है, उसके किनारे वेदव्यास जी की कुटिया है, आश्रम है। वहां बैठ करके चिंता मग्न है कि मैंने इतने सारे काम किए, 17 पुराण लिखना कोई साधारण काम नहीं है, वो भी मैंने पूरा कर दिया। 4 वेद को मैंने लिपिबद्ध किया, महाभारत जैसे महाग्रंथ को मैंने लिखा, संतुष्टि क्यों नहीं है, मन में खेद क्यों है? तो उसी समय नारद जी वहां आकर के पहुंचे और कहने लगे, व्यास जी आप कुशल से तो है ना, संतुष्ट है ना? कहा सब कुछ कुशल है, परंतु मन में एक इच्छा या खटक है कि कोई काम मेरे से नहीं हुआ, एक संतुष्टि नहीं हो रही है मुझे। नारद जी ने कहा, संतुष्टि कहां से होगी? आपने पुराणों में देवी देवताओं की महिमा लिखी है, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की महिमा, देवी भागवत में देवी की महिमा, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा, लिंग पुराण में शिव पुराण में शिव जी की महिमा, वायु पुराण में वायु देव की महिमा, अग्नि पुराण में अग्नि देव की महिमा। ऐसे आपने देवी देवताओं की महिमा लिखी, पर साक्षात परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ललित रस कथा से परिपूर्ण कोई ग्रंथ आपने नहीं लिखी है। जब तक कृष्ण कथा नहीं लिखोगे ना, कृष्ण लीला की व्याख्या नहीं करोगे, आपको संतोष होगा ही नहीं। इसलिए मेरा मानिए तो आप कृष्ण कथा लिखिए, भागवत लिखिए। 5 दिन तक वेदव्यास जी और नारद जी साथ रहे, नारद पंचरात्र करके उस ग्रंथ को कहा जाता है। तो तभी वेदव्यास जी प्रेरित हो गए और उन्होंने भागवत की कृष्ण लीला उन्होंने लिखी।
इसीलिए भागवत को 17 पुराणों का सिरमौर माना जाता है, 17 पुराणों का सार माना जाता है। 17 पुराण नहीं भी सुन पाए तो एक बार भागवत सुने तो 17 पुराण 18 पुराण का सार हमें मिल जाता है। तो ऐसे भागवत की बड़ी भारी महिमा है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदायद तदोदयते विवेक। कहते न पूर्व जन्म का भाग्य उदय होता है तभी भागवत सुनने का समय मिलता है, भागवत सुनने का अवसर मिलता है। देवचंद्र जी महाराज समय से कथा में जाते हैं, आसन भी उनका निश्चित है। देखिए आसन निश्चित करने के लिए समय से पहुंचना पड़ता है ना, नहीं तो दूसरा आकर के बैठ जाता है, फिर उसको उठाया भी नहीं जाता। वो भी अपना ही साथी है, वो भी अपना ही सुंदर साथ है, वो भी अपना ही भक्त है। इसलिए अपने आसन को सुनिश्चित करने के लिए तो पहले पहुंचना होगा। और एक ही आसन में बैठ करके कथा सुनते हैं तो आसन की भी सिद्धि हो जाती है। श्री देवचंद जी महाराज का आसन निश्चित है और वहां बैठ करके वो कथा श्रवण करते हैं तो बड़े आनंद से एक एक श्लोक का अर्थ खोल खोल करके, जैसे भागवत है ना, तो महात्म्य में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, यो महात्म्य का पहला श्लोक है। स्कंद पुराण के अंतर्गत भागवत का जो महात्म्य है उसका ये पहला श्लोक है। भागवत का पहला श्लोक नहीं है, महात्म्य का। इसका अर्थ है कि परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। फिर आगे कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व ब्रह्मांड के उत्पत्ति स्थिति और लय के हेतु भी वही है। कारण भी परमात्मा ही है कि विश्व की उत्पत्ति होती है, उसका पालन होता है, एक दिन लय भी हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, फिर कहते हैं 3 प्रकार के ताप को निवारण करने वाले भी परमात्मा है। ये है आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। 3 प्रकार के ताप होते हैं ना। शारीरिक ताप होता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। 3 प्रकार के ताप से तो दुनिया त्रस्त है। उस ताप को भी परमात्मा ही निवारण करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब मिल करके नमन करें, वंदन करें, प्रणाम करें, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। फिर भागवत का पहला श्लोक है तो जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतस्सार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का ध्यान किया गया है इसमें। विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई और विश्व ब्रह्मांड माया में कैसे परिलक्षित हो रहा है, जल में थल, थल में जल की भांति कैसे परिलक्षित हो रहा है, ये सब सृजना करने वाले और आदि कव जो अक्षर ब्रह्म है उनको ये सृष्टि की रचना करने के लिए आदेश देने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। देखिए गुरु महाराज भी भागवत सिखाते थे, गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज। गुरु महाराज के समय में इसी मंदिर में मैंने 2 बार भागवत की कथा की, एक महीना बीतक के दिनों में। तो गुरु जी से भी मुझे बहुत श्लोक याद करने का, सीखने का मौका मिला। तो देखिए कि परम सत्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। भागवत का ये पहला श्लोक भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही समर्पित है। जन्म आदि अस्य यत अन्वयात इतरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, ऐसे करके गुरु महाराज एक एक पद का पदच्छेद करते हुए, विश्लेषण करते हुए उसका रहस्य प्रकटवाणी से मिला करके भी सुनाते थे। श्री देवचंद्र जी महाराज भागवत सुनने के लिए ऐसे ही श्लोक का गूढ़ अर्थ, रहस्य अर्थ, भाव अर्थ सुनने के लिए अपने आसन में बैठते हैं। कथाकार को भी बड़ा आनंद आया। देखिए कथाकार को आनंद कब आता है कि श्रोता स्थिर होकर के सुने। श्रोता चंचल होते हैं ना तो कथाकार का मन भी चंचल हो जाता है। श्रोता कभी इधर कभी उधर, कभी मोबाइल से खेलते रहेंगे श्रोता, है ना, कभी कुछ करते रहेंगे, तो कथाकार भी देखता है कि अच्छे श्रोता नहीं आए। श्रोता एकदम भले ही सो जाए पर चंचलता ना करे।
क्योंकि सोए तो गड़बड़ तो नहीं करेगा ना, पर जागता रहेगा और इधर उधर देखता रहेगा। अब कुछ श्रोताओं की क्या आदत होती है, एक सुंदर साथ आया, प्रणाम किया, गया, तो तब तक उसको देखते रहेंगे जब तक जाकर के वह ठिकाने बैठ नहीं जाता। तो चंचल श्रोता, तो स्थिर होकर के श्रोता जन बैठे तो कथाकार देखते हैं कि हाँ गजब की बात है, सब लोग सुन रहे हैं। तो देवचंद्र जी महाराज सुनते हैं। है तो वहां पर बड़े बड़े पगड़ीधारी शहर के सेठ, साहूकार, चौधरी लोग, बड़े बड़े व्यापारी उस समय तो पगड़ी पहन करके मंदिर में अपनी संस्कृति दर्शाने के लिए आते थे ना। सबके सब लंबी लंबी मोछ वाले, तरह तरह के वहां पर श्रोता आकर के मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में जहाँ कथा होती है वहां आकर के बैठ जाते हैं। श्री देवचंद जी महाराज भी अपने आसन में आकर के विराजमान हो जाते हैं, पर कथाकार का ध्यान देवचंद्र जी महाराज में जाता है। और जब भी कोई कथा का रहस्य खोलते हैं तो देवचंद्र जी में केंद्रित होकर के खोलते हैं, देवचंद जी महाराज भी मगन होकर के सुनते हैं। तो क्या हुआ कि और श्रोताओं ने देखा कि हमारे कथाकार को क्या हो गया, वृंदावन से बुला करके हमने कथाकार के रूप में इस मंदिर में इनको नियुक्त किया है, हम यहाँ के मंदिर के कमेटी मेंबर हैं, और हमारे तरफ ध्यान नहीं देते, हमारी ओर देखते भी नहीं है। देवचंद्र जी के ऊपर ज्यादा इनकी दृष्टि है। तो देखिए, एक रोज उन्होंने मौका पा करके कथाकार को कहा कि यार, कथाकार ये भी करने लगे कि श्री देवचंद जी महाराज में आने में थोड़ा सा विलंब हो जाए ना तो कथा शुरू नहीं करते थे। सेठ, साहूकार, चौधरी लोग आ जाएं तो बैठे रहते थे, इधर उधर की बातें करते थे, कैसे है व्यापार, कैसे चल रहा है, परिवार कैसा है, आदि इत्यादि दुनियावी बातें करते थे। जब देवचंद जी महाराज आकर के आसन में विराजमान हो जाएं तो फिर शुरू कर देते थे, भागवत का श्लोक उच्चारण करना शुरू कर देते थे। तो सब लोगों ने पता लगा लिया कि ये तो देवचंद्र जी को सुनाते हैं, हम लोगों की ओर इनका ध्यान नहीं है, देवचंद्र जी के ऊपर विशेष ध्यान है। तो एक रोज पहले पहुंच गए और पहले पहुंच करके कथाकार से कहने लगे कि व्यास जी आपको क्या हो गया, आप तो एकदम देवचंद्र जी में केंद्रित होते हैं, उनके आने से ही कथा शुरू करते हैं, हम लोग आते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं, क्या बात है। कहा, सेठ साहूकारों, देवचंद्र जी बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसलिए मैं देवचंद्र जी के तरफ केंद्रित हो गया। तो उन्होंने कहा, ध्यान से तो हम लोग भी सुनते हैं, हम भी तो कथा में ध्यान से बैठते हैं और आपके प्रत्येक वाक्य को हम लोग भी श्रवण करते हैं। कहा, आप लोग भी सुनते हैं। देवचंद्र जी महाराज का ऐसा नियम था कि कभी कथा जल्दी प्रारंभ हो जाए और वो थोड़े से विलंब से पहुंचे पूजा पाठ करने के बाद, तो कथा पूरी होने के बाद उस श्लोक का अर्थ फिर से सुनते थे कि मैं विलंब से आया, मुझे वो श्लोक फिर से आप सुना दीजिए। तो कथाकार ने नियम बनाया, देवचंद्र जी आए तब कथा प्रारंभ करें। तो सब कहने लगे, सेठ साहूकार ये आपको क्या चढ़ाते हैं, क्या देते हैं। तो कहा, देने के लिए तो इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये कमाई धंधा तो करते नहीं है, क्या देंगे, ये तो साधारण एक व्यक्ति है, देते तो आप लोग हो, चढ़ाते आप लोग हो, परंतु ये ध्यान देते हैं, सुनने में ध्यान देते हैं। और जब मैं कथा के आसन में बैठता हूं तो मेरा ध्यान कौन कितना चढ़ाता है, क्या देता है, उस पे रहता ही नहीं, सब कुछ मैं भूल जाता हूं। कथा में मगन होकर के कौन ध्यान दे करके सुन रहा है, कौन श्रोता अच्छा है, उसी में मैं केंद्रित होता हूं। रुपया पैसा चढ़ावा क्या कौन देता है, नहीं, मेरा कुछ उस समय कथा में इतना डूब जाता हूं कि ये सब चीजों का मुझे कुछ मतलब ही नहीं रहता। तो उस समय सेठ साहूकार कहने लगे, चौधरी लोग कहने लगे, ऐसा मत सोचिए, हम लोग भी सुनते हैं, हम लोग भी ध्यान से सुनते हैं, मगन होकर के सुनते हैं, हमारे ऊपर भी आप विचार कीजिए। इतने में देवचंद्र जी महाराज आ पहुंचे और आकर के अपने आसन में विराजमान हो गए। तो कथाकार कहते हैं, देवचंद्र जी आपकी प्रतीक्षा हो रही थी, आपकी बातें हो रही थी,
ठीक है। तो कथाकार ने कहा कि अब कथा शुरू करते हैं। कहो सेठ साहूकारों, कल की कथा मैंने कहाँ छोड़ी? क्योंकि आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, विवेक से सुनते हैं, तो बताओ कि कल की कथा मैंने कहाँ छोड़ी? सब के सब एक दूसरे को ताकने लगे, एक दूसरे को देखने लगे, पता ही नहीं। जैसे मैं भी आप लोगों को पूछूं ना कल की कथा कहाँ छोड़ी, तो फट से आपको बोलना होगा घूंघरी के प्रसंग में, है ना? सुनने वाले तो बता देंगे ना। पर कई लोगों को इतना विवेक नहीं होता है, तो कहाँ कथा छोड़ी फिर एक दूसरे को पूछने लग जाएंगे। तो सब सेठ साहूकार एक दूसरे को पूछने लगे, तो कोई कुछ बता नहीं पाया। फिर कथाकार ने कहा देवचंद्र जी आप बताइए कल की कथा कहाँ मैंने छोड़ी? आप पंचम स्कंद में वो भवाटवी की कथा सुना रहे थे। हाँ, तो कथाकार ने कहा देखा, सुनते आप भी हैं, देवचंद्र जी भी सुनते हैं, इनको तो कल का प्रसंग याद है, कल का ही नहीं परसों का भी याद है, उससे नहीं, इनको तो महीना दिन पहले का प्रसंग पूछो तो भी बताएंगे, 6 महीने पहले का भी ये बता देंगे। आप लोग नहीं बता सकते हो, इसलिए मैं इनके तरफ ज्यादा ध्यान रखता हूं। तो सब लोगों ने सोचा कि आज कथा के मंडप में देवचंद्र जी का सिर ऊंचा हो गया और हमारा सिर झुक गया, हम लोग नहीं बता पाए, देवचंद्र जी ने बता दिया। और इतना भी कहा कि देवचंद्र जी तो ऐसे हैं कि भागवत रूपी कथा वृक्ष के डालियों में ही नहीं, पत्ते पत्ते में भी ये भ्रमण करते हैं। मतलब एक एक श्लोक, श्लोक के भी 4 चरण होते हैं, चारों चरण शब्द शब्द में भी ये केंद्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अब सेठ साहूकार देखने लगे कि आज तो हमारा सिर झुक गया, कोई ऐसा मौका देखते हैं कि देवचंद्र जी का सिर झुके और हमारा सिर खड़ा हो जाए। ऐसा मौका तो हमें देखना ही चाहिए। छिद्र को ढूंढत रहे रहे बाहर दृष्ट अहंकार, मारक को पावे नहीं रहे रब्द को तैयार। देवचंद्र जी महाराज की कमी कमजोरी कहते हैं ना, हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है। तो शत्रु लोग तो क्या करते हैं कि कमी ढूंढते हैं ना, सामने वाले में क्या कमी है उस कमी को उजागर कर दो, उसको पछाड़ दो, यही सोच होती है। राजनीति में भी तो यही होती है, दूसरी पार्टी में क्या कमी है उसको निकाल दो, तो वो लोग अपने आप ही दब जाएंगे। तो ये लोग भी ऐसे ही ईर्ष्या की भावना से, द्वेष की भावना से, बदला लेने की भावना से देवचंद्र जी महाराज के छिद्र को ढूंढते रहे कि ये क्या करते हैं। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में आने के बाद, कथा में उपस्थित होने के बाद ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, तेरा मेरा, बदला लेने की भावना, ये सब नहीं होनी चाहिए। इसको बाहर ही छोड़ करके, हम लोग मंदिर में आते हैं तो जूता और चप्पल को बाहर ही छोड़ देते हैं ना, लेकर नहीं आते, क्योंकि मंदिर में जूता चप्पल अशुद्ध माने जाते हैं, भारी उतार दो उनको। ऐसे ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, तेरा मेरा, यह अशुद्ध भावना है, इसको भी बाहर ही छोड़ करके, उतार करके, त्याग करके, निश्चल बन करके, पवित्र बन करके, निर्मल बन करके कथा में आना चाहिए। पर सेठ साहूकारों में बदला लेने की भावना आ गई। तो इसके लिए थोड़े से उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है कि कबीर ने एक दोहे में कहा है, जो तो को कांटा बोए ताए बो तू फूल, तो को फूल को फूल है और वा को है त्रिशूल। कोई हमारे रास्ते में कांटे बो देता है तो हम भी उसके रास्ते में कांटे बोए, ये हमारा धर्म नहीं है। हम उसके रास्ते में फूल बो दें। तुमने कांटा बोया, ठीक है, तुम्हारा स्वभाव है, तुमने कांटा बोया, हमारा स्वभाव है कि हम तुम्हारे रास्ते पे फूल बो देते हैं ताकि तुम वहां पर आराम से चल सको, कोई कांटा तुम्हें चुभे नहीं। यहां तक तो अच्छी बात है, यहां तक सही बात है, कबीर के दोहे में कोई इसमें बात विवाद करने की जगह ही नहीं है। पर नीचे वाली पंक्ति में कबीर क्या कहते हैं, तो को फूल है और वाको है त्रिशूल। तुमने फूल बोए तो तुम्हारे मृत्यु के बाद आने वाले मार्ग में फूल ही फूल मिलेंगे,
जिसने कांटा बोया है उसको त्रिशूल ही त्रिशूल मिलेंगे। देखिए अगले जन्म में कहीं बदला लेने की भावना आ गई ना, इस जन्म में तो नहीं सही, पर अगले जन्म में बदला लेने की भावना आ गई। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, कोई देत कसला तुमको, तुम भला चाहिए तिन, सरत धाम की न छोड़िए, सुरत पीछे फिराओ जिन्न। कोई तुमको कष्ट देता है उसका भी भला सोचो, पर ये भी हमेशा ये देश काल पात्र परिस्थिति देख करके विचारणीय विषय है कि हम सबका भला सोचें। मंदिर से, धर्म से और ये शास्त्रीय विचारों से सबका भला सोचा जाता है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला सोचना, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबकी दृष्टि शुभ हो, किसी के जीवन में दुख आए ही ना। कितना अच्छा श्लोक है ना, कितनी पवित्र भावना, विश्व मंगल की भावना। ऐसी भावना हिंदू धर्म में, ऐसी भावना साक्षात निजानंद संप्रदाय में प्रकट की जाती है कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तिन्न। किसी ने कष्ट दिया तो आप कष्ट देने मत जाइए, तेरा भी भला हो जाए। शरत धाम की न छोड़िए, क्योंकि आप कष्ट देने जाएंगे तो आपकी भक्ति छूट जाएगी, परम धाम की भक्ति नहीं रहेगी, फिर आप लड़ाई लड़ने की मूड में आ जाएंगे। सूरत पीछे फिर आओ जिन्ना, आपने अपनी सूरत को मूल मिलावे से जोड़ा है, वहां से उतार करके फिर लड़ाई लड़ने के लिए आपकी सूरत को जागृत करना पड़ेगा, सूरत को विमुख करना पड़ेगा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं। इसलिए ये महात्मा गांधी के विषय में कहा जाता है ना। ऐसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये बात पहले से चली आ रही थी, पर गांधी जी ने इसको प्रख्यात किया। जो भी हो, कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल उसके लिए दे दो, ऐसे भी एक बार गांधी जी ने कहा ना। तो बाकी फिर राजनीति करने वाले बोलने लगे कि दूसरी गाल में भी थप्पड़ मारे तो तीसरी गाल कहां से लेके आएंगे, ऐसा भी लोग बोलते हैं ना। कितना सहेंगे। राजनीति के क्षेत्र में नहीं सहा जाता और सहना भी नहीं चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, पर धर्म नीति अपनी जगह है ना। जब से सृष्टि बनी तो दो नीति बनी, एक धर्म नीति, एक राजनीति। धर्म नीति में हमेशा क्षमा दिया जाता है, सजा नहीं दी जाती है। धर्म नीति में हमेशा क्षमा कर दिया जाता है, और राजनीति में सजा दी जाती है। कोई भी अपराध करता है तो राजनीति में उसको सजा दी जाती है, धर्म नीति में ऐसा नहीं होता। धर्म नीति में क्षमा कर दिया जाता है। तो हम जो प्रवचन अभी सुना रहे हैं ये धर्म नीति का प्रवचन है। तो किसी के मन में बदला लेने की भावना ना हो। पर सेठ साहूकार कथा सुनने आए थे, कहाँ भागवत सुन करके जीवन को दिव्य और भव्य बनाना चाहिए था, कहाँ देवचंद्र जी से बदला लेने की भावना आ गई और क्या करने लगे कि ये क्या गलती करते हैं। देखें, पता लगाएं तो एक चीज पता लगा लिया कि श्री देवचंद्र जी महाराज का नियम था कि वो एकादशी को भागवत होती थी तो उस दिन भोग धरा करके प्रसाद पा लेते थे। जबकि हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा में, वैष्णव परंपरा में एकादशी को 11 बोलते हैं ना, तब उपवास रखा जाता है। और द्वादशी को कथा नहीं होती थी, क्योंकि जहां महीना महीना 6 महीना कथा होती है तो द्वादशी के दिन कथा नहीं होती है, क्योंकि उस दिन भागवत सुनाने वाले सूत जी महाराज का निधन हुआ था, ऐसा कह करके उस दिन विराम लिया जाता है। द्वादशी को कथा नहीं होती थी तो देवचंद जी महाराज उपवास रखते थे। आज आत्मा को आहार नहीं मिला तो शरीर को क्यों आहार देना। एकादशी को कथा होती थी, आत्मा को आहार मिल गया, शरीर को भी आहार दे देते हैं। इतना देवचंद जी महाराज ने नियम बना लिया। तो सेठ चौधरी साहूकारों ने पता लगाया और कहने लगे अब हमारा मौका आ गया देवचंद जी को पछाड़ने के लिए। तो उन्होंने कथाकार के पास पहले जाकर के कहा कि व्यास जी ये बताइए कि कोई शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि 11 को भोजन करो और 12 को उपवास रखो। कथाकार कहते हैं ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, मैं तो अभी तक नहीं पढ़ा हूं। नहीं, जरूर कहीं लिखा होगा और आपने
पढ़ा ही होगा, क्योंकि आपने अपने प्रिय शिष्य देवचंद जी को बता दिया ना, हम लोगों को नहीं बताया। 11 को भोजन करो, 12 को उपवास रखो, यह आपने उनको बताया, चुपके से बता दिया। वो तो आपके बड़े प्रिय श्रोता हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो शिकायत कर रहे हो, मैं मानता नहीं कि ऐसा देवचंद्र जी करते हैं। थोड़ी देर में आ ही रहे हैं, अगर करते भी होंगे तो कुछ समझ के करते हैं, क्योंकि वो साधारण श्रोता नहीं है। जो कुछ भी करते हैं वो विचार करके, विवेक का प्रकट करते हुए, प्रयोग करते हुए वो कुछ निर्णय लेते हैं, इसलिए उनको आने दिया जाए। थोड़ी देर में देवचंद जी महाराज आकर के पहुंचे और कथाकार ने कहा कि देवचंद्र जी, एक शिकायत आपकी हो रही है। ये सारे लोग कहते हैं कि आप 11 को भोजन करते हैं और 12 को उपवास रखते हैं, जबकि किसी शास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है। क्या आप करते हैं? मुझे तो विश्वास नहीं है। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, कथाकार जी, मैं ऐसे ही करता हूं और ये लोग ठीक बोल रहे हैं, मैं ऐसे ही करता हूं। तो सबने कहा, इसका अर्थ कहो, अर्थ कहो। आप तो भागवत के चप्पे चप्पे में घूमते हो, डाली डाली और पत्ते पत्ते में आप पहुंचते हो, आपको भागवत का पूरा अनुभव है। कौन से श्लोक में लिखा है, कहाँ इसका वर्णन आता है कि एकादशी को भोजन करो और द्वादशी को उपवास रखो, आप हमें समझाओ। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मैंने इतना ही समझा कि यहाँ एकादशी को कथा होती है तो आत्मा को पूरा आहार मिल जाता है, क्योंकि कथा तो आत्मा का आहार है ना। फिर मैं परमात्मा को भोग लगा करके प्रसाद पा लेता। द्वादशी को कथा नहीं होती है, आत्मा मेरी भूखी रहती है, इसीलिए मैं शरीर को भी भूखा ही रखता हूं। इतना ही मैंने समझा है, और आप लोगों को शास्त्र प्रमाण ही चाहिए। तो नारद पंचरात्र में ऐसा एक प्रसंग आता है, ऐसा एक श्लोक आता है, मत व्रतम ये प्रकुर्वन्ति तेपि कालांतरेषु च हरि प्रसाद महात्म्यात् हरिम यास्यन्ति नान्यथा। एकादशी देवी कहती है कि मेरे व्रत करने वाले, मेरे उपवास करने वाले भी कालांतर में जाकर के कृष्ण का प्रसाद ही पाएंगे और कृष्ण के धाम को ही जाएंगे। अंत तो गत्वा एकादशी देवी भी सब भक्तों को कृष्ण के प्रसाद दिला करके कृष्ण के पास ही भेजना चाहती है। और जो भक्त कृष्ण का प्रसाद नहीं पा सके तो स्वर्ग ही जाएंगे, गोलोक धाम, परम धाम आदि दिव्य धाम में वो भक्त नहीं जा पाएंगे। तो भागवत सुनने का अर्थ स्वर्ग जाना नहीं है। भागवत सुनने का अर्थ है या तो गोलोक धाम तक पहुंचे या परम धाम ही पहुंचे, अखंड धाम में पहुंचे, आवागमन से रहित हो जाए, ये भागवत सुनने का अर्थ है। इसलिए इतना भागवत रूपी भक्ति रस पीने के बाद एकादशी का व्रत रख करके स्वर्ग जाने का साधन क्यों ढूंढना। जब श्री देवचंद जी महाराज ने ऐसा कहा, जवाब न आया काऊ को, धन्य धन्य कहा यूं कर रहा। किसी को जवाब नहीं आया। कथाकार भी कहने लगे कि देवचंद्र जी, आपकी सोच बहुत उच्च कोटि की सोच है। मैंने भी इस विषय में चिंतन नहीं किया था जो आप बता रहे हैं कि भागवत भक्ति रस पीने के बाद तो कृष्ण के धाम में जाना चाहिए, कहाँ 11 रख करके स्वर्ग जाने की साधना करना। धन्य है, आपने हमारी नजर खोल दी। सब श्रोता भी कहने लगे, धन्य है देवचंद्र, आपने हमारी नजर खोल दी। तो देखिए, वैष्णव परंपरा में एकादशी का विशेष महत्व है, पर कुछ वैष्णव परंपरा में एकादशी नहीं भी रखा जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी आप जाएंगे ना, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जो भव्य मंदिर है, 4 धाम में से एक धाम है, वहां पर एकादशी को माना ही नहीं जाता है। बड़ा जगन्नाथ का भव्य मंदिर है, उसके पीछे एकादशी देवी को ऊंधा करके उन्होंने रख रखा है कि यहाँ जरूरत नहीं है ये देवी की, ऐसा करके। तो वैष्णव मत में ही कई कई जगह जहाँ कृष्ण भक्ति मिल गई तो और देवी देवताओं की इतना उपासना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण मिले। अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण को पाना है ना, वो आपको मिल चुके हैं भागवत के माध्यम से, तो फिर और साधनाएं क्यों करना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तुम सींचे मूल को, फले फूले हरि आए।
श्री देवचंद जी महाराज की ऐसी बातें सुन करके सब उस समय खुश हो गए और बदला लेने की भावना भी अब हट गई कि देवचंद्र जी के सामने हम कुछ नहीं है, ऐसी भावना हमारे मन में अब नहीं आनी चाहिए। देखिए वहीं के वहीं विचार सुधर गए। नीर नैनो झरत है जो बानी सुने सरस। देवचंद जी महाराज भागवत सुनते हैं ना, तो कभी कभी भागवत कथा में ऐसे रुलाने वाले प्रसंग आते हैं ना, आंखों में से आंसू गिर जाते हैं देवचंद जी महाराज के। गोपी गीत, 5-5 गीत का प्रसंग आता है ना भागवत में, उनमें सबसे मुख्य है गोपी गीत। गोपियों ने कृष्ण के अंतर्ध्यान के समय में जो गीत गाया, जो प्रेम भरी राग से कृष्ण को रिझाना चाहा, उसके अर्थ सुनने से कभी कभी आंखों में से आंसू गिर जाते हैं। और कभी कभी आंखों में से आंसू कब गिरते हैं? जब हम वो अम्बरीश राजा का प्रसंग सुनते हैं ना, दुर्वासा ने आकर के उनको, अब वो व्रत पूरा करके, वो भी 11 तो कर रहे थे, व्रत पूरा करके कुछ जल पीने की तैयारी करते, ऋषि ने आकर के विघ्न डाला और श्राप देने को भी तैयार हो गए। तो अम्बरीश का प्रसंग सुनने से कभी दिल, ध्रुव का प्रसंग सुनने से, प्रहलाद का प्रसंग सुनने से, कई कई प्रसंग ऐसे आते हैं भागवत में कि रुला देते हैं। कृष्ण मथुरा जाते हैं ना गोपियों को छोड़ करके, श्री कृष्ण चंद्र मथुरा को चले, रोती है ब्रज की गली गली। ये प्रसंग जब भागवत में सुनते तो भी आंखों में से आंसू गिरते हैं। आप देखिए बीतक में भी 2-3 जगह आंखों में से आंसू गिरते हैं, नहीं गिरेंगे तो भी हमारे नेत्र सजल हो जाते हैं। कब? जब हम प्राणनाथ जी अरब जाकर के सदगुरु के चरणों में आते हैं तो प्रणाम स्वीकार नहीं होता है ना, वो समय हमारे भी नेत्र सजल हो जाते हैं। और फिर जब वो 12 ब्रह्म सृष्टि को औरंगजेब ने बंदी बना करके रखा 4-4 महीने तक, और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बड़ी पत्री लिखी, श्री इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट, अभिधारियो तिनको लीजो धनी की ओट, वो प्रसंग हम लोग सुनते हैं तो नेत्रों में से आंसू गिरने लग जाते हैं, भाव विभोर होकर के जब सुनेंगे। ऐसे ही हम जब सदगुरु के धाम जाने का प्रसंग, श्री जी के बाईजुराज के धाम जाने का प्रसंग सुनते हैं, नेत्र हमारे उस तरल हो जाते हैं। तो ये क्या है कि भाव मग्न हो जाना। श्री देवचंद जी महाराज भागवत में भक्ति रस में ऐसे डूबे हैं कि आंखों में से आंसू गिरते हैं। यूं 14 वर्ष निष्ठा बंद वचन ग्रहे सब सार, ता उपरांत कृपा भई ताको खो विचार। लालदास जी महाराज कहते हैं ऐसे करते करते 26 साल की उम्र में उन्होंने भागवत सुनना प्रारंभ किया। 14 साल तक कथा सुनना। देखिए हम लोग तो 14 दिन भी नहीं सुन सकते ना, 1 महीना बीतक में सुनना हमारे लिए भारी हो जाता है। पर सदगुरु ने निष्ठा से सुनना प्रारंभ किया तो एक दिन एक कथा छोड़े बिना 14 साल तक निरंतर निरंतर सुनते रहना। जो कथा का समय है उस समय वहां जाकर के बैठ ही जाना। कितना कड़ा नियम, कितना जबरदस्त नियम उन्होंने पालन किया। इसलिए कहते हैं 14 वर्ष लो निष्ठा बंदा वचन ग्रहे सब सार। भागवत के सारे सार रहस्य को उन्होंने सुन लिया। तब श्री देवचंद जी महाराज अब 40 साल के हो रहे हैं। देखिए या उपरांत कृपा भई ताको को विस्तार। अब राज्य की कृपा होती है तो श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये भागवत जो है पर ब्रह्म के लीला रस से परिपूर्ण ऐसी कथा है। तो ऐसी कथा को श्री देवचंद जी महाराज सुन रहे हैं। तो 14 साल पूरे होने आए तो कुछ परीक्षाएं होती है। देखिए परमात्मा भी परीक्षा तो लेते ही हैं, बड़े बड़ों की भी परीक्षा होती है। देखिए सर्वसाधारण की तो परीक्षा होती है, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े महात्मा महापुरुषों की भी जीवन में परीक्षा होती है। और परमात्मा भी इस दुनिया में मानव देह धारण करके आते हैं तो उनकी भी परीक्षा होती है। श्री राम प्रभु के जीवन में भी परीक्षाएं हुई ना, सीता हरण का प्रसंग, बाद में सीता को दोबारा वनवास देना पड़ा। देखिए कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं। ऐसे आप देखिए साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण है, उनके जीवन को भी आप देखिए, बुद्ध के जीवन को देखिए, महावीर के जीवन को देखिए, शंकराचार्य के जीवन को देखिए।
हर एक के जीवन में परीक्षाएं आती है। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के जीवन में भी परीक्षाएं आई। परीक्षा ये कि बुखार आना शुरू हो गया, ज्वर कहते हैं ना, बुखार, तेज बुखार आना शुरू हो गया। फिर भी उनकी भक्ति और निष्ठा नहीं छूटती है। तो कैसे ही परिस्थिति आ जाए, परमात्मा परीक्षा लेते हैं, परीक्षा से नहीं घबराना चाहिए। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, तो परीक्षा को तो हर कोई विद्यार्थी को सामना करना पड़ता है, चाहे विद्यार्थी पढ़ने में अव्वल नंबर का क्यों ना हो, परीक्षा तो उसको भी देनी पड़ती है ना। टीचर लोग उसकी भी परीक्षा लेते हैं। तो पढ़ने में बहुत तेज है, चल तेरे को ऐसे ही दूसरे क्लास में बैठा देंगे, कभी कोई टीचर नहीं कहेगा बैठो परीक्षा दो। कितना ही अच्छा पढ़ता है तो क्या हुआ, परीक्षा में तेरे को बैठना ही बैठना है। ऐसे ही राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, हर कोई को परीक्षा सामना करना ही पड़ेगा। तो देवचंद जी महाराज के सामने अब 14 साल की निष्ठा पूरी होने के बाद परीक्षा की घड़ी आती है। पर आज एक और प्रसंग हमारे सामने उपस्थित है। तो ये सदगुरु की परीक्षा और उसके बाद कृष्ण दर्शन तारतम प्राप्ति का प्रसंग मैं कल रखूंगा आपके सामने। आज के दिन एक प्रसंग है हमारे में कि हमारे प्रणामी समाज में, अब भी जो प्रणामी समाज चल रहा है, इसके अग्रगण्य महात्मा हमारे स्वामी सदानंद जी महाराज हैं, जो देश विदेश में धर्म प्रचार करते हैं। उन्होंने कम से कम 108 से ज्यादा गौशालाएं बना करके गांव के लोगों को सौंप दिया, और उन्होंने लगभग 6,000 निर्धन कन्याओं का उन्होंने अपने तरफ से विवाह करा दिया, जो माँ बाप विवाह नहीं कराते थे। सिलीगुड़ी में हर साल 108 कन्याओं का निर्धन विवाह होता है, जो आदिवासी कन्याएं। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा पोलियो ग्रस्त रोगियों का फ्री ऑपरेशन करा करके उनको भी चलने लायक उन्होंने बनाया। फिर 150 जैसे ब्लड डोनेशन कैंप करा करके उन्होंने बहुत जो ब्लड इकट्ठा होता है, जो जरूरत वाले लोगों को उन्होंने दिया, और सेना में भी वो ब्लड भेजा गया। देखिए, इतना ही नहीं, सदगुरु कृपा अपना घर करके एक आश्रम अभी उन्होंने शुरू किया है, सिलीगुड़ी में भी चल रहा है। सड़क पे पड़े हुए लावारिस को उठा करके लाना, उसकी सेवा करना, देखभाल करना, दवा पानी करना और अपने आश्रम में रखना। तो ऐसे ऐसे महान कार्य, मंदिर तो बना ही रहे हैं, स्कूल भी बना रहे हैं, आश्रम भी बना रहे हैं, पर एक भागवत को माध्यम बना करके मात्र प्रणामी धर्म की सेवा नहीं, जन सेवा, देखिए, जन सेवा और गौ सेवा, गोविंद सेवा, देखिए ना, मानव सेवा, माधव सेवा, ऐसे सेवा में संलग्न पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज का आज जन्मदिन है। आज 1 अगस्त है ना, आज उनका जन्मदिन है। जुई में उनका जन्म हुआ, 1945 में 1 अगस्त के दिन जुई में उनका जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, और जुई में ही पूज्य राधिका दास जी महाराज धर्म का प्रचार करते थे। वो तो पहले राधिका दास महाराज भी जुई के ही थे, अपना कुछ व्यापार बिजनेस करने के लिए कालिम्पोंग आए थे, क्योंकि जुई के बहुत सारे व्यापारी पहले से कालिम्पोंग में व्यापार करते थे, तिब्बत का व्यापार चलता था। तो राधिका दास महाराज भी आए यहाँ व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के लिए आए तो उन्होंने, यहाँ बेगराज जी थे कपड़े के व्यापारी, उनसे कपड़ा लेना और हाट बाजार में कपड़ा बेचना, ये उनका चलता रहा। कभी अलगड़ा भी चले जाते थे, कभी जहां जहां टिस्टा में हाट लगता है वहां भी चले जाते थे। कुछ समय उन्होंने काम किया, तो एक रोज उन्होंने कहा कि देखो बेगराज जी, मेरा मन नहीं लगता है व्यापार में, मन ऐसा करता है कि हरिद्वार जाकर के कुछ साधु संतों की संगत करें। तो उन्होंने कहा हरिद्वार क्यों जाते हो, यहीं प्रणामी मंदिर में गुरुजी मंगलदास जी सारे तीर्थ घूम करके, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारिका सब घूम घाम करके, सारा अध्ययन करके, सारे तीर्थ यात्रा करके यहाँ प्रणामी मंदिर में कथा सुनाते हैं। श्रावण में, अभी श्रावण मास आ ही रहा है, आप क्यों हरिद्वार जाते हैं, यही सुनो। तो कहा मुझे मिला दो गुरुजी से।
उन्होंने मिलाया गुरु जी से। मिलाने के बाद फिर गुरु जी की कथा शुरू हुई श्रावण में इसी मंदिर में। 1 महीना तक उन्होंने, तब राम स्वरूप उनका नाम था, 1 महीने कथा सुनी। तो 1 महीने के बाद उनकी आत्मा जाग गई। गुरु जी ने पायो निज नाम आत्मा जागी, महामंत्र दे करके उनका नाम राधिका दास रख दिया। फिर वितक, वाणी, सेवा पूजा, चर्चनी, विराट सब सिखा करके कहा, सब तीर्थों का दर्शन करा करके कहा तुम जुई में जाकर के जागनी करो, क्योंकि हमारे हरियाणा में धर्म प्रचार की बहुत जरूरत है। जुई चले गए और वहां जागनी करते थे। मंदिर की स्थापना हुई, गुरुजी की पधरावनी उन्होंने वहां पर की। उसी गांव में सदानंद जी महाराज भी स्कूल पढ़ते थे। स्कूल जाते थे तो मंदिर में उनको जाने का मौका मिला, भजन गाने का मौका मिला। फिर राधिका दास जी से दीक्षित हुए। बाद में गुरु महाराज मिले तो गुरु महाराज से उनको बहुत ज्ञान प्राप्ति करने का मौका मिला। वे शिक्षक भी बने। फिर आर्मी में चले गए नौकरी करने के लिए। 10 साल आर्मी में उन्होंने नौकरी की। पर गुरु महाराज ने कहा कि देखो, तुम आर्मी में जाकर के नौकरी कर रहे हो, तब उनका भानु नाम था, तुम आर्मी में जाकर के नौकरी कर रहे हो, देश सेवा कर रहे हो, पर समाज सेवा उससे बड़ी सेवा है। इसलिए हो सके तो तुम आर्मी से छुट्टी लेकर के धर्म प्रचार के लिए निकलो, समाज की सेवा करो। गुरु महाराज का, गुरु जी मंगलदास जी महाराज का आदेश हुआ। तो 1971 में सदानंद जी महाराज फिर आर्मी से छुट्टी लेकर के गुरु जी के चरणों में आए। और मैं भी उन्हीं दिनों आया हुआ था यहाँ पर। इसी मंदिर में सदानंद जी महाराज से हमारी मुलाकात हुई और गुरु जी ने एक साथ आत्मा सोपान सिखाना प्रारंभ किया था। फिर बाद में वितक भी उन्होंने सिखाई। ऐसे मेरे से बड़े हैं सदानंद जी महाराज उम्र में, पर अध्यात्म क्षेत्र में अध्ययन करने का साथ साथ मौका मिला। फिर गुरु जी के साथ वो रहे, सब अध्ययन उन्होंने किया। तो गुरु जी ने सिलीगुड़ी का मंदिर उनको जिम्मा दिया। 1972 में वेश पहना करके ये मंदिर देखभाल करो, यहाँ से धर्म का प्रचार करो। प्रचार करते हुए 1981 में गुरु जी ने सिलीगुड़ी में 108 पारायण का भव्य कार्यक्रम रखा। तभी गुरु जी ने उनको भागवत करने का आशीर्वाद दिया कि अब से आगे तुम भागवत की कथा करके जागनी करो, व्यापक जागनी करो। गुरु जी का आदेश उन्होंने पाया और भागवत कथा उन्होंने शुरू की। तो मेरे समझ में लगभग 2400 कथाएं अभी तक कर चुके हैं। भारत के चप्पे चप्पे में, शहर में, गांव में, नेपाल में, विदेशों में भी यात्राएं हुई तो वहां भी उन्होंने भागवत की कथा की। अब भी भागवत कथा कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय प्रणामी समाज के पद्मावतीपुरी धाम से उनको परमहंस की पदवी भी मिली और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से उनको पीएचडी की डिग्री भी मिली सेवा के लिए। क्योंकि यूनिवर्सिटियां क्या करती है कि जो व्यक्ति समाज में उच्च कोटि का काम करता है तो उनको यूनिवर्सिटी से एक उनको सम्मान देने के लिए पीएचडी की डिग्री दी जाती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ये डिग्री दी जाती है। वो भी महाराज को चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में प्राप्त हुई है। और भी समाज में बड़े सम्मान उनको मिलते हैं। हम लोगों ने विश्व परिषद के ओर से संत शिरोमणि की पदवी से उन्हें 2008 में घोषित किया था। तो ऐसे सदानंद जी महाराज का आज जन्मदिन है, तो हम लोग भी उनको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं। और इसी वर्ष ये उनका 80वां जन्मदिन है। 80 साल शुरू हो रहे हैं आज के दिन से। तो महाराज जी अभी दिल्ली में है, उनकी कथा दिल्ली में चल रही है। और दिल्ली रोहिणी मंदिर में भी तक भी सुनाते हैं, भागवत भी करते हैं। तो उनको मंगल बधाई देते हुए और फिर आने वाले सितंबर महीने में, देखिए सितंबर महीना तो अभी आ ही रहा है ना, 7 से लेकर के 13 सितंबर तक दिल्ली में रोहिणी में एक बहुत बड़े पंडाल में महाराज सदानंद जी के 80वां जन्मदिन के अवसर पर 480 पारायण के पाठ हो रहे हैं। 400 इसलिए कि महामती प्राणनाथ जी के चतुर्थ शताब्दी का समय चल रहा है।
और 80 महाराज जी 80 साल के हो गए और महामती प्राणनाथ का कार्य कर रहे हैं, जागनी का। ये भाव लेकर के दिल्ली के सुंदर साथ ने 480 पारायण का आयोजन किया है। और वहां सितंबर 7 से 11 तक भव्य कार्यक्रम होगा, दिव्य कार्यक्रम होगा। मैं तो उस कार्यक्रम में पूरे साथ हूं ही, क्योंकि कमेटी ने मुझे सब संतों को आमंत्रित करने के लिए मुझे उन्होंने ये भार दिया है, और सब प्रणामी समाज के संतों को आमंत्रित किया गया है। आप सब सुंदर साथ भी आमंत्रित हैं, जो भी इच्छा रखते हैं दिल्ली जाना और उस कार्यक्रम में सहभागी होना, तो जरूर हमसे संपर्क करेंगे और आप लोग वहां पर पहुंचेंगे तो आपके लिए व्यवस्था वहां पर रखी जाएगी। तो ये सब कार्यक्रम में आप लोग सहर्षा सहभागी बनते रहें और जीवन को धन्य बनाते रहें, ये आप सबसे प्रार्थना करते हुए अब आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की। अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की, अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की, जो बातें मूल बुजरक, जो बातें मूल बुजरक, जो मेरा सयों परा, जो मेरा सयों परा, करे सुभानुलहक, करे सुभाष करे सुभानुलहक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय। श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम। पिया तुम होते सी कीजियो में, अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी, जीवरा तो जी वे नहीं क्यों, मीठी दिल की प्यास जी, तुम बिना में किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी, आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समारथा दीना, रे न जात रोय रोय जी, जनमा आंधे जो हमा होते, सो तुम देखते कीजिए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखे नैना भरे, ए पुकार पिया सोन के, दिल करो अब जीन जी, छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दूल्हा ही जी, इति अर्जा मैं तो करूं जो आड़ी भाई अंत राय जी, सो आड़ी अंत राय डाल के दुल्हा लीजिए कांठला गाय जी,
कंठ लगाए, कंठ सौंपिया कीजिए हास बिलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया, कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब आंगों सा छात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवली, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवली, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते से कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पियो जी में, अर्ज करूं मेरे धानी जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूरन ब्रह्मा ब्रह्म से न्यारे, आनंद खंड अपार, शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेषन पावत पार, अगमा जानिक निगम कहाए, खोजी खोजी पछिहारे, जानी के मूलाधनी अंगना पने, सो घर आए हमारे, श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा वाला, लिया के साग पधारे, त्रिगुण फास के फांद परे ते, सोफांदा निरवारे, वारी वारी जाओ मैं अपने पिया पर, शोभा मुख न आवे, सिंहासन आसन बैठारू, श्री छत्रसाल गुण गावे, श्री महाराज गुण गावे। आरती करो सुंदर वाला जी ने, तेरी मारे है आरती सना माहे मारा वाला, गलताल मृदांग झांझारी यंत्र बाजे, सखिया निरत करे और गावे मारा बालाजी, सुंदर वदन सुहामनो, कई शोभानु नहीं पार, हरि सर्व सखिया कहे अपने बालाजी ने, ऊपर तन मन
बलिहार सतगुरु सुंदर स्वरूप जुगल दुए ऊपर श्री महामती जाय बलिहारी सतगुरु सुंदर स्वरूप जुगल दुए ऊपर श्री महामती जाय बलिहारी सतगुरु श्री जियावर जाय बलिहारी सतगुरु श्री प्राणनाथ कृपालु भजु भव जनित ताप निवारण करितारतम्य प्रकाश धरि तनु अखिल विश्व उदाहरण श्री ब्रह्म ज्ञान निधान गुण निधि शुभ सुमंत्र प्रतारक निज भक्त ही तू प्रकाश करिब सुखद धर्म प्रचारक भजु पांच रूप समानितम अति परम प्रेम सुभाजन धरि दिव्य रूप अलौकिक नित चरित नूतन राजन श्री पार ब्रह्म स्वरूप गुरु जग प्रगट तारण कारण जन प्रेम निवाहने पन हृदय निश्चल धारण भजो ईश्वरे सकृपायतन प्रभु श्री विजयाभिनंदन श्री योगी राजमुनि सब कलु समूह निकंदन ब्रज माहि कृष्ण स्वरूप धरि शिशु चरित्र प्रेम सुहावन करी रास संबिलास बहु विधि प्रियन की मन भावन पुनि आई जागनि रास करी निज जनन मोह विनाशन निज धाम धाम विलास सुखदय सकल सुंदर भाषण सुपूर्ण ब्रह्म स्वरूप सतगुरु मम हृदय मंदिर भावन यह बार बार प्रणो की छवि मन मुदित हो तरु पावन करी बार बार प्रणाम नमि उरगहत पादुन वाम्बुज धरि शीश ऊपर रेणु पदनित रटत कृष्ण पदाम्बुज आनंद कांद बिलु की पला पुट युगल रूप भजाम्यहं श्री कृष्ण चंद्र समेत प्रिय गण रवि सहस्र नमाम्यहं आनंद कांद बिलु की पला पुट युगल रूप भजाम्यहं श्री कृष्ण चंद्र समेत
प्रिय गण रवि सहस्र नमाम्यहम्। आनंद मंगल श्री धाम धनी जीव की जय, श्री जुगल किशोर जीव की जय, श्री वृंदावन चंद्र जीव की जय, श्री रास की रमैया जीव की, श्री हुकुम की सर्व जीव की जय, धनी श्री देवचंद्र जीव की, श्री जियावर जी साहब जीव की जय, श्री बाईजुरा जीव की, श्री महाराजा छत्रसाल जीव की, श्री सुंदर सा जीव की जय, श्री सुंदर सा जियावर जी साहब जीव के चरणार विंदम हित सोचित दीजिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर साथ जी सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाए। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। आवत आज सखी मन मोहन, आवत आज सखी मन मोहन, सुनि मोरे जिया हर साए हो बाला, सुनि मोरे जिया हर साए हो बाला, तोरा न बंधन बांधे भवन में, तोरा न बंधन बांधे भवन में, मोतियाना चौक पुराए हो बाला, मोतियाना चौक पुराए हो बाला, प्रेमा पवार ले दारू पिया जी को, प्रेमा पवार ले दारू धनी जी को, सखियन सहित घरा आए हो बाला, सखियन सहित घरा आए हो बाला, मुगा भात घृत पूरी कचौड़ी, मुगा भात घृत पूरी कचौड़ी, व्यंजन जो मना भाई हो बाला, व्यंजन जो मना भाई हो बाला, जी माता रसिक जुगल सुख पावत, जी माता राज श्यामा जी सुख पावत, जी माता धाम धनी जी सुख पावत, जी माता सच्चिदानंद सुख पावत, जी माता पूर्ण ब्रह्म सुख पावत, जी माता सतगुरु साहिब सुख पावत, जी माता पांच स्वरूप सुख पावत, जी माता सुंदर सात सुख पावत, श्री जमुना जलाचा वाए हो बाला, श्री जमुना जलाचा वाए हो बाला, ले बीड़ा पिया से जपधारे, ले बीड़ा पिया से जपधारे, ज्ञान दास सुख पाए हो बाला, ज्ञान दास सुख पाए हो बाला, ज्ञान दास सुख पाए हो बाला। निजानंद को सुमेर के, सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरणों में दास करे प्रणाम, बार बार
विनय करो सुंदर साथ सेह सेवक सेवा भाव में बारे प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में बारे प्रेम स्नेह श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा 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 इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले ओ हे आत्मा इसी नाम को भज भज के सदा आनंद ले ओ हे आत्मा कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सच्चिदानंद गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।